हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। थोड़ी सी सेटअप बनाने में और सारी चीज़ बेहतर करने में थोड़ा सा टाइम लगा, और जो भी चीज़ें होंगी अब बेहतर ही होंगी अब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के भी समझ गए होंगे, और साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे सामने बोर्ड पर भी लिख रखा है मैंने कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर क्लास 10th, और नीचे लिखा हुआ है फिजिक्स। तो हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के एक सीरीज को लेकर आए हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल के यह सीरीज हैं, ये मान के चलो कि ये न्यूमेरिकल करके जाओ, एग्जाम में तो आने ही आने हैं, ऐसा वाला न्यूमेरिकल है। हो सकता है कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाए, थोड़ा सा नंबर चेंज हो जाए, फॉर्मेट क्या ही चेंज होगा जब यही न्यूमेरिकल बने। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कौन से चैप्टर से को कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है परावर्तन एवं अपवर्तन। चैप्टर कौन सा है? परावर्तन एवं अपवर्तन। इसी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लेकर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आज बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके मैं नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है डे। मैं कुछ ही न्यूमेरिकल लाए हैं, लेकिन सारे के सारे न्यूमेरिकल सेलेक्टेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाले हैं। तो ये सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है, और एग्जाम में इन सभी चीजों के साथ में हम कैसे डील कर रहे होंगे, इन सभी बातों पर हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे और सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे विद हेक्टिक अप्रोच, और एक बेहतर अप्रोच के साथ में कर रहे होंगे। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले यह जिन न्यूमेरिकल को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, कुछ 4-5 न्यूमेरिकल, 6 न्यूमेरिकल होंगे। इन सभी न्यूमेरिकल में क्या क्या फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, मैं सबसे पहले आपको वो फॉर्मूले बता देता हूँ, और उसके बाद में हम लोग चीजों को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहला जो फार्मूला है, सूत्र की मैं बात करता हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, सूत्र लिख दे रहा हूं मैं, सूत्र। और ये कौन कौन से सूत्र हैं? सबसे पहला जो होता है वो मान लेते हैं मैं दर्पण सूत्र। ये एक हो गया क्या? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आप लोग जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 क्या होता है? u होता है। यहाँ पर जो f होता है वो फोकस दूरी, जो v होता है वो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और u जो होता है वो दर्पण से वस्तु की दूरी को लिया जाता है। अब इनको कौन प्लस में आता है, कौन माइनस में आता है, वो डिपेंड करता है कार्टेशियन साइन पर। आप कार्तीय चिन्ह वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है ना, चिन्ह परिपाटी जिसको कहते हैं, उसके बेस पर हम चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। दूसरा फार्मूला दर्पण सूत्र के साथ साथ में मैं लिख सकता हूँ, साथ साथ में लेंस सूत्र, क्योंकि हमारे पास जो मैंने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया उसमें लेंस का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेंस सूत्र को भी मैं लिख लेता हूँ। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में थोड़ा सा डिफरेंस है प्लस माइनस का। वो क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और इस फार्मूले को हम क्या नाम देते हैं? लेंस सूत्र नाम दे देते हैं। चलिए जी, तो हमारे पास दो फार्मूले हो गए। साथ साथ में दर्पण के लिए, ठीक है, दर्पण के लिए हम लोग आवर्धन सूत्र देखते हैं। किसके लिए? दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र। अब ये दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र कौन कौन से होते हैं, चाहे क्या होते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। यम बराबर, ठीक है, यम बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग HI में HO लिखते हैं, कहीं 1-2 करके भी लिखा जाता है। डिपेंड करता है अपने माइंड सेटअप पर और अपने मेंटेलिटी पर कि हम क्या कंसिडर कर रहे हैं उस चीज को। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स ग्रेट, बराबर हो जाता है माइनस में V/में U। ठीक है, तो ये जो फार्मूला आप देख पा रहे हैं, इस फार्मूले को हम कहते हैं दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र। तो इन्हीं फार्मूलों को, ये 2-3 फार्मूले जो बने हुए, इन्हीं फार्मूले का प्रयोग करके
हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे होता है ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और देख सकते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या चीजें लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, वस्तु के प्रारंभिक प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर चीजों को सेलेक्ट करते हैं और चीजों को देखते हैं कि क्या क्या चीजें दे रखा है। आपके दिमाग में जब न्यूमेरिकल पढ़ा जाता है तो स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरता का मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे देखे 15 सेंटीमीटर तुरंत यहाँ पर लिख दिए एफ, लेकिन एफ तुरंत अचानक से ना लिखो, पहले थोड़ा सा 1 सेकंड 2 मिनट, हमको नहीं लगता कि आधा मिनट से ज्यादा लगेगा क्वेश्चन पढ़ने में। क्वेश्चन एक बार धैर्यता पूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते हैं उसके बाद क्या चीजें चलना है, क्या चीजें होना है, वो सारी चीजें हमारे समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या चीजें दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, यानी यहाँ पर जो फोकस दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी एफ का वैल्यू कितना हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं कि सर प्लस है कि माइनस है, कैसे क्या करना चाहिए। प्लस माइनस में हमारा सिनेरियो ये रहना चाहिए कि अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर उत्तल लेंस लिखा हुआ है, और उत्तल लेंस में जो होता है ना वो फोकस दूरी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये चीजें नहीं आ रहा होगा कि कैसे प्लस माइनस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर इस चीज को पिन करिएगा, जरूर लिखिएगा। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरा तरीके से क्या क्या चीजें चलता है, कैसे कैसे चीजें होना है। ठीक है जी, चलिए 15 सेंटीमीटर का क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। आगे देखते हैं, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु की दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, और यू हमेशा किस में लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यू बराबर -30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास दो चीज हो गया, बस तीसरा निकालना, ये क्या है, v की वैल्यू निकालना है। तो v बराबर आपको क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने क्या करना है, फार्मूला हमें, यानी हमें लेंस सूत्र फार्मूला याद, जो लेंस सूत्र है अभी मैंने पीछे लिखा है कि 1/f बराबर 1/v माइनस में क्या हो जाता है 1/u हो जाता है। ठीक है जी, तो यह क्या आ गया, आपका लेंस सूत्र आ गया। अब इस लेंस सूत्र को हम प्रयोग करते हैं और फार्मूला जो हमें जो चाहिए, जो आंसर चाहिए, उस आंसर की हमें प्राप्ति भी करनी है। तो चलिए जी, सबसे पहले इधर ही मैं सॉल्व करता हूँ। 1/f, f के जगह पर कितना लिखना है आपको 15 सेंटीमीटर, 1 में 15। उसके बाद में क्या हो गया 1/v, नहीं पता है, नहीं पता तो v को v ही रहने दीजिए। माइनस में 1/ क्या होना चाहिए, माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर भी क्या आ गया -30 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/15 जो है, यानी 1/15 बराबर 1/v। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। आपको v का वैल्यू चाहिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो 1/15 माइनस में 1/30 बराबर 1/ क्या हो गया, v हो गया, यानी 1/v का मान, ठीक है, निकाल देते हैं। 15 और 30 का एलसीएम कितना ले लेंगे हम लोग, 30 ले लेंगे। और इसके बाद में 30 में भाग देंगे किसे, 15 से कितना आ जाएगा 2, अब माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2 - 1 है, यानी 1/v का जो वैल्यू आया हमारे पास वो कितना आ गया 1/30 आ गया। ठीक है जी, तो 1/30 आ गया किसका वैल्यू, 1/v का। लेकिन हमें मान किसका चाहिए, v का। तो v बराबर क्या आ जाएगा 30, हमने क्या कर दिया उसको उल्टा कर दिया। तो v का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना 30 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है, लोगों को लगा होगा मतलब क्या ही लल्लू पंजू सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ सर, इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आपकी बात भी वाजिब है, लेकिन कुछ लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। लेकिन आंसर अगर आंसर सेटिस्फेक्शन की बात करें तो यहीं पर सारी चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन हमें एक चीज और देखना है कि जैसे प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है और दूरी कैसे क्या चीजें है। अभी आप देख पा रहे हो कि इसमें लेंस है। अब लेंस में कौन सा लेंस देख पा रहे हो आप, उत्तल लेंस है। चलिए जी, मैं एक बार यहाँ थोड़ा सा उत्तल लेंस बनाता हूँ, डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा।
तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, यह हो गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, तो आप देख पाते हो कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इधर रखा गया 30 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट किधर है, इधर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर हो सकता है कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो माइनस में लिया गया है, और अभी आप देख पा रहे हो कि जो v है वो कैसा है, v बराबर पॉजिटिव में आया हुआ है, यानी इसके आपका इस दिशा में कहीं आया हो। ठीक है ना, यानी अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 30 इधर है, लेकिन यहाँ जो बिंब की जो प्रतिबिंब का स्थिति बना वो कितना है, 30 उसके विपरीत दिशा में बना है। तो अगर आप देखोगे तो लेंस के दूसरी तरफ जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, लेकिन वस्तु से प्रतिबिंब जब बन रहा है तो वह कितना हो जाएगा, 30 प्लस कितना हो जाएगा, 30, यानी वह 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है ना, और यही बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। चलिए इस क्वेश्चन का या इस बोर्ड इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं हम अब लोग आगे। चलिए हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जब फार्मूला हम लोग लिख रहे थे तो फार्मूले में हमने स्नेल्स लॉ नहीं लिखा है, अब उसमें भी हमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा देखते हैं, रिफ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है और बेहतर क्वेश्चन है, लगेगा आसानी से लगेगा और बहुत सही तरीके से लगेगा। लिखा हुआ है संलग्न चित्र में, यानी यहाँ जो चित्र बना हुआ है संलग्न चित्र में, चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, यानी इधर ऊपर वाला माध्यम क्या है, वायु है, और नीचे वाला दूसरा क्या है, कुछ भी माध्यम हो सकता है, इवन यहाँ पानी हो सकता है, केरोसिन वगैरह हो सकता है, चाहे कांच वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा रेयर तो क्या होता है, वायु होता है। तो वायु से किसी अन्य माध्यम में ये क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो कहा जा रहा है कि वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए जी, इसमें हम लोग सीधे सीधे आ जाते हैं फार्मूले पर। सबसे ज्यादा फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, स्नेल का नियम, ठीक है ना, स्नेल का नियम। यहाँ पर जो स्नेल का नियम होता है वो क्या बताता है, हमें अपवर्तनांक निकालने के लिए बताता है। कहा जाता है कि n बराबर साइन आई अपान में क्या हो जाता है, साइन आर हो जाता है। ठीक है जी, अब स्नेल के नियम से अपवर्तनांक हम निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, अगर हमें आई और आर का मान पता रहे तो ना। आप ध्यान दीजिए, अगर थोड़ा सा इस फिगर को हम लोग और अच्छे से एलोबरेट करने का प्रयास करें तो यहाँ से यह क्या है, ये जो किरण दिख रही है आपको, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ठीक है ना, साथ साथ में यहाँ जो किरण ये निकल रही है, इस किरण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण, और इसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि, और यहाँ पर ये जो है इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो हमने यहाँ पर यह दिखा दिया कि आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, और क्या खींचा गया है, आपतन बिंदु है। अब इस पर अगर आप लोग थोड़ा सा एलोब्रेशन चाहिए तो आपतन बिंदु पर ये जो है ये खींचा गया क्या है, एक अभिलंब है। ये चीजें मालूम चला, तो अगर हमें अभिलंब मालूम चल गया, चाहे सारी चीजों को हमने देख लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपतित किरण, ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये क्या है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो क्या होता है, एंगल आई होता है। यानी यहाँ पर जो साइन आई लिखा हुआ है, इस आई का यह क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो कोण बनता है वो क्या हो जाएगा, एंगल आपका आर हो जाता है, जिसको हम लोग अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। तो अभी आपके सामने यह समस्या है कि ना ही इस आई का वैल्यू दिया है, ना ही इस आर का वैल्यू दिया है। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा मैं एक प्रकार का अलग फिगर थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ और उसको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से एक इमेज बना हुआ है, अगर इन सभी को छोड़ दिया जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, इधर भी 90, इधर भी 90, यानी चारों तरफ क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना, अगर यहाँ से देखा जाए तो यह पूरा का पूरा क्या 90 है, और वहीं पर इसमें यहाँ से जो यहाँ से किरण आ रही है, तो यह जो है वो क्या दे दिया है, इसमें दे रखा है, कितना दिया है, 60 डिग्री रखा है। तो पूरा का पूरा 90, पूरा का पूरा क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, और ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है, 60 है। तो आप इसमें से अगर हम इसका वैल्यू, इतने का वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस 60 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा,
30 डिग्री, यानी ये वाला कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। देखो भाई 30 और 60 मिला के कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी 30 60 90 हो जाएगा ना पूरा। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, यहाँ पर ऐसे है तो इधर का कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है और इधर का नहीं पता है, तो पूरा कितना है 90, और 90 में से 45 जाते ये वाला कितना आ जाएगा 45, तो ये 45 45 हो गया। यानी आई और आर का वैल्यू हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा 90, अब माइनस क्या हो गया 60 हो गया। तो आई का वैल्यू क्या मिला हमें 30 डिग्री मिल गया, और साथ साथ में अगर हमें आर की वैल्यू चाहिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा 90, और माइनस कितना है वहां पर 45, तो आर बराबर मिल गया क्या कितना हमें 45 डिग्री मिल गया। ठीक है जी, तो यहाँ से आई और आर का वैल्यू मिल गया है। अब इसी को ले जाके फार्मूले में पुट करना है एंड यू विल गेट आंसर। तो यहाँ से फार्मूले में अगर पुट करते हैं तो एन बराबर साइन आई की जगह पे कितना आया है 30 डिग्री, तो साइन 30 आ गया, यानी साइन 30 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा साइन 45। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा इतना ट्रिग्नोमेट्री हमको आता ही है, इतना तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग तेज हो ही गए हैं कि साइन 30 का मान जान जाए। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको पता है कि इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, एन बराबर √2 और अपान में क्या हो गया 2 आ गया। तो एन बराबर √2 को रहने दीजिए, नीचे वाला जो 2 लिखा है उसको हम क्या कर सकते हैं √2 गुणे √2, एक अंडर से एक अंडर को काटिए, एन बराबर ऊपर में 1 बचा, नीचे में क्या बचा √2 आ गया, और यही आपका क्या है अपवर्तनांक निकल गया, और यही आपका आंसर। चलिए जी, इस क्वेश्चन को भी आप बढ़िया से नोट डाउन करिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, और अपने परीक्षा के लिए एकदम इम्पोर्टेंट मान के इस क्वेश्चन को आपको चलना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि तीसरा क्वेश्चन है आज के दिन का। और यह क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन आसान है, बेहतर है, जबरदस्त, बस आपको कंसंट्रेट होके लगातार कॉपी पेन लेके बैठना है। आपने यह नहीं समझना कि बस सर फोन ले लिए उसके बाद देख रहे ठीक है ऐसे कर दिए प्लस माइनस, ऐसा वही प्लस माइनस हो जाएगा, वही पर उसका लाइफ उतना ही रहेगा। तो अगर आप कभी भी ऑनलाइन जैसे आप कंसिडर करो यार कि जब आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, तो कॉपी पेन लेके बैठते हो। तो यहाँ भी आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, साथ साथ में हमारे लिखते भी रहो, आप सवाल को हल करते रहो, वीडियो को पॉज करके आप बीच में उस चीज को एफर्ट लगाओ। मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, मेरा वीडियो पॉज करो, मुझे मत कर रहे दो, अपने करो चुपचाप आगे। उसके बाद अगर बीच में कहीं जाके फंस रहे हो फिर आगे वीडियो को रिज्यूम करो, उसके बाद चलाओ, उसके बाद चेक इट आउट करो। ठीक है ना, तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 ही काफी ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है, दिख रहा है, यह दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है। दर्पण से संबंधित क्वेश्चन में सबसे पहला लिखा हुआ 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के सामने कोई 5 सेंटीमीटर। चलिए जी, यहाँ पर सारा जो डाटा दिया है उसको मार्क कर लेते हैं, और इन सभी डाटा के बेस पर हम करते हैं काम को अपने आगे। यहाँ पर देखिए लिखा है फोकस दूरी। अब ध्यान से देखिएगा कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण है तो यहाँ पर जो फोकस दूरी होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या आ गया, कितना है 30 है ना, हो गया, वो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब रखा है, यानी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। साथ साथ में यहाँ पर क्या दे रखा है, नहीं हाँ, लंबा बिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी यू का वैल्यू दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर, और इस यू का वैल्यू हमें लेना है किसमें माइनस। ये 3 डाटा हमें दे रखा है, और हमें अब आगे पढ़ के समझना है क्या क्या निकालना है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी आपको v का मान निकालना है, यानी यहाँ पर हमें v फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या लिखा है, आकार एवं प्रकृति। जब v निकल जाएगा और क्या बोलते हैं आकार पता चल जाएगा तो प्रकृति पता चल जाएगा, यानी साथ साथ में हमें hi अर्थात हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करना है। चलिए इसमें हम लोग दर्पण सूत्र साथ साथ में आवर्धन सूत्र दोनों का प्रयोग बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, और करके ही
हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पर देखिए लगाते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में जो है दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र में क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है जी। 1/f, f के जगह पर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया, बराबर 1/v नो पता, प्लस में 1/, माइनस में कितना है 30, ठीक है जी। रख लेते हैं 1/30, 1/30 और यहाँ पर बराबर 1/v, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 1/30 हो जाएगा। चलिए इसको इस साइड में ले लेते हैं, तो 1/v की वैल्यू क्या हम निकाल लेंगे 1/30 और पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके 1/30। अब इसको करते हैं आगे सॉल्व, तो यहाँ से 1/v का जो वैल्यू है 30 30 30 एलसीएम 1 + 1 यानी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो 2/30 यानी काट लीजिए इसको, कितना आ जाएगा 1/v का वैल्यू 1/15, यानी जो v का वैल्यू आ गया वह कितना आ गया आपका 15 सेंटीमीटर यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी यहीं पर अंत नहीं होता है। हाँ, तो यह आ गया v का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, साथ ही साथ में हमें प्रतिबिंब का जो आकार है वो भी ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करने के लिए आपको आवर्धन सूत्र का यूज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम यूज करते हैं आवर्धन सूत्र का। आवर्धन सूत्र क्या होता है, m बराबर, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज यानी hi/में ho बराबर माइनस में v/, में क्या होता है u होता है, ठीक है जी। अब इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, तो hi जो कि आपको फाइंड आउट करना है, ho का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता हुआ है कि कितना है 5 सेंटीमीटर है, बराबर माइनस v, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, और v का मान कितना है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, तो कितना आ गया माइनस में 15 आ गया, और u का मान कितना है यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो u का मान कितना हो गया 30 है, और ये भी क्या है माइनस में, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं, तो hi/, में 5 बराबर 15 बटे कितना आ गया 30 आ गया। अब यहाँ से इसको काटते हैं, 15 कम 15, 15 दूनी 30, ठीक है, और इस 5 को उधर भेज देंगे, यानी hi का मान कितना आ गया 5/2, यानी कितना आ गया hi बराबर 2.5 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज कैसा आ गया 2.5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट था, तो उसका प्रतिबिंब उससे क्या बना है छोटा बना है। अब देखिए अगर इसमें प्रकृति की बात करती है, तो प्रकृति में क्या क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रकृति, तो प्रकृति में आप लिखोगे क्या क्या लिखोगे, यहाँ पर पूरा डिटेल में हमको ये देना है कि वस्तु कैसा है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, साथ साथ में यहाँ पर पूरा आपको बता देना है डिटेल में कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यह हमारा क्वेश्चन इस तरीके से खत्म होता है। इसको आपने नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले, थोड़ा सा पेन का कलर करना चेंज, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर, यानी ये भी क्वेश्चन ज्यादा ही आसान है। ज्यादा ही आसान का मतलब क्या हुआ कि दिया हुआ है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है माइनस में होता है, तो f बराबर क्या हो गया -15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे होंगे उसके सामने 30 सेंटीमीटर, यानी जो u की वैल्यू है वह कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और वह कैसा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है जी। बाद में क्या लिखा है 2 सेंटीमीटर की लंबाई, यानी जो वस्तु की लंबाई है, यानी हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति, यानी वही सारी चीजें ज्ञात करनी है सेम से, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आपको लिखिए, यहाँ से हम लोग v की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जो अब आपको पता है कि जो आपका दर्पण सूत्र होता है, ठीक है, कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या कहता है,
दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र के सहायता से इस क्वेश्चन को आगे हमें सॉल्व करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1/f, f के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस में 15 बराबर 1/v माइनस के सॉरी, हाँ यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और ये जो माइनस है इसके साथ में जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से जो है माइनस 1/, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप इसको इस साइड भेज दीजिए, तो 1/, माइनस में 15 है और प्लस में 1/, क्या हो गया, 30 हो गया, बराबर 1/, क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, अभी तक उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कहीं डाउट हो रहा है तो बेफिक्र होकर आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन करिए, सारी चीजें क्लियर करी जाएंगी। और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल होंगे या जो अदर क्वेश्चन होंगे, जैसे डेरिवेशन के कैटेगरी में, चाहे डेफिनेशन होंगे, सारी चीजों को हम लोग सही तरीके से हैंडल करेंगे, सही तरीके से करने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए साथ में, बस ये चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ से 1/v की जो वैल्यू है लिखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 और 30 का एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 ही होगा। और अब यहाँ पर देखिए, साथ साथ में इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, -2, अब प्लस में क्या आ गया, 1 आ गया, यानी 1/v का वैल्यू क्या आ गया, माइनस में 1/30 आ गया, यानी v का जो मान है वो माइनस में 30 सेंटीमीटर आ गया। यानी जो प्रतिबिंब कितना कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है ना, तो दूरी तो हमने निकाल लिया, यानी स्थिति निकल गई। अब यहाँ पर देखिए आगे आगे क्या है, फिर से हमें आकार निकालना है। तो आकार निकालने के लिए फिर हमें कौन सा सूत्र, आवर्धन सूत्र। ठीक है जी, आवर्धन सूत्र निकालते हैं। आवर्धन सूत्र क्या कहता है, आवर्धन सूत्र हमारा यह कहता है कि m बराबर, दर्पण के केस में है आवर्धन सूत्र, वहीं पर लेंस के जब केस में आता है ना, तो -v/u नहीं होता है, वो माइनस हट जाता है, माइनस नहीं यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस में v/u होता है। हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है, यहाँ पर चेक कर सकते हो, 2 सेंटीमीटर, तो 2 हो गया बराबर माइनस में v का वैल्यू कितना निकल गया है, -30। ठीक है जी, -30, और u का वैल्यू भी हमें पता है वो कितना है, -30 है। तो इस माइनस को खत्म कर लीजिए, और उसके बाद में इसको क्या कर लीजिए, इससे 30 से 30 को खत्म कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर एक चीज पता चल गया कि HI बराबर, ठीक है, और इसको यहाँ पर भेज दीजिए, माइनस का क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी यह कहीं ना कहीं ये चीजें दिखा जा सकता है कि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, और साथ साथ में 2 ही सेंटीमीटर का क्या है आपका इमेज भी है। ठीक है ना, यानी प्रतिबिंब और बिंब की जो लंबाई है दोनों की क्या है, समान है। तो आप प्रकृति लिखना चाहोगे तो वास्तविक, उल्टा, साथ साथ में कितना सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और उसके बाद में आप ये चीजें लिख सकते हो कि वो कितना लंबा बनेगा, 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो यह क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास, हाँ यह क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, हो सकता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में बने। ठीक है, अभी तक इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा, तो इसको हम लोग टैकल करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से सॉल्व आउट कर सकते हैं चीजों को। चलिए सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है। सबसे पहले बिंब का साइज ही बता दिया है। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन आप पढ़ते जाओ, चीजों को नोट डाउन करते रहो, एक साइड से पढ़ो एक साइड से लिखो। हाँ, लेकिन ये दिमाग में रखना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ना है पूरा। ठीक है ना, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया वो कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जी, आगे लिखा है कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, अब देखो फोकस दूरी अगर दिख गया तो पहले चेक कर लो कौन सा दर्पण है, या अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फोकस दूरी जो है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर, दर्पण कौन है, अवतल है, दैट इज वाई यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, वस्तु कितना दूरी वस्तु की दूरी कितना हो गया,
आपका 27 सेंटीमीटर हो गया। और ये भी क्या होगा, माइनस में ही होगा। आपने यहाँ पर v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, साथ साथ में हाइट ऑफ, सॉरी ऑब्जेक्ट लिख दिया मैं, हाइट ऑफ क्या है, यह इमेज जो है वो भी क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। फिर से वही प्रोसेस, फिर से वही घिसा पिटा फार्मूला और फिर से वही अप्रोच। अप्रोच भी नहीं चेंज हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, इस वैरायटी के क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो वैसे ही एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन यदि आप बढ़िया प्रिपरेशन के साथ में जाते हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप पूरी तरीके से एग्जाम को क्रैक करके बेहतर तरीके से आप मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है जी, चलिए कर देते हैं सॉल्व, उसके बाद में देंगे खूब सारी शुभकामनाएं आपको भी। और यहाँ पर जो है सबसे पहले दर्पण सूत्र यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 1/f बराबर सॉरी इसको तो लिखना है मुझे 1/f, f की जगह पे क्या है 1/ माइनस में 18 हो गया, 18 मैंने लिख दिया, बराबर 1/v प्लस में 1/u, u की जगह पर माइनस में क्या हो गया 27 हो गया। इसको आप इधर लाइए, 1/ माइनस में 18 अब प्लस में 1/ क्या हो गया 27 हो गया। ठीक है जी, बराबर 1/v हो गया। अब इसी को करना है हमें सॉल्व। अब इसी को सॉल्व करने का मतलब, थोड़ा सा एक सेकेंड, यहाँ दो जगह माइनस दिख रहा है मुझे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/v बराबर 18 और 27 में कुछ ऐसा एलसीएम में कॉमन जोड़ लीजिए जिसकी दोनों से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ कितना 54 यानी 54 18 से भी कटेगा और 54 27 से भी कटेगा, तो 18 3 54 माइनस में 3 अब प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर जिसको यह दिक्कत हो रही है कि सर कैसे डायरेक्ट आप कर रहे हो, तो बाबू आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखने की आवश्यकता है। आप अपने आप को न ब्लेम करिए, ना ही टीचर को ब्लेम करिए। अब किसको ब्लेम करना है वो बात की बात है, लेकिन किसी को न करिए। बस आप काम ये करिए, थोड़ा सा सीख लीजिए, यू हैव टू मेक एफर्ट ऑन इट। ठीक है, तो एफर्ट लगा लीजिए, सीख लीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो उम्मीद है वैसे 10th वाले तो आता ही होगा सारा चीजें। अब यहाँ से देखते हैं 1/v बराबर यहाँ कितना आ गया माइनस में 1/54 आ गया, यानी v का जो मान है माइनस में कितना आ गया 54 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है जी, तो v का मान भी हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर चीजों को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, यानी उसका जो है साइज ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। साइज ठीक है जी। अब साइज चलिए ज्ञात करते हैं। साइज के ज्ञात करने की कैटेगरी में सबसे पहले अगर हम चीजों को लिखें तो फिर से वही दर्पण आवर्धन सूत्र, m बराबर क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस में v/u। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, लिखना क्या है, लिखना यह है कि हाइट ऑफ इमेज नो पता, यही फाइंड आउट करना है, नो पता का मतलब। और जो है इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया है 7 बराबर माइनस में v का मान -54। ठीक है जी, और u का मान माइनस में क्या आ गया 27 आ गया। इस माइनस से इस माइनस को खत्म कर लीजिए, 27 से कम 27, 27 दूनी क्या होता है 54 होता है। अब 2 को 7 को यहाँ पर भेज दीजिए, तो हाइट ऑफ जो इमेज है वह 2 गुणे -7 यानी कितना आ गया माइनस में 14 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, देखो तो ये चीजें मालूम होगा। अब देखो हाइट ऑफ जो इमेज है ना वो माइनस में आने का मतलब क्या है कि वो उल्टा बन रहा है, अगर प्लस में आएगा तो वो क्या हो जाएगा सीधा बन रहा होगा। ये चीज हमारे दिमाग में एकदम रहना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, इसकी प्रकृति लिख सकते हो वास्तविक उल्टा। ठीक है, उसके बाद में कितनी दूरी पर, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कितना 54 सेंटीमीटर की दूरी पर लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है सॉरी हाँ, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 7 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई क्या है उसकी 2 गुना है, यानी उससे बड़ा है 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन की एक मैं छोटा सा वीडियो एक पार्ट लेकर आया था, ये सभी के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया है। इन सभी क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से सॉल्व करिएगा, और साथ ही साथ में हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और बेहतरीन न्यूमेरिकल को कुछ और
इजीएस्ट न्यूमेरिकल, कुछ और हार्डेस्ट न्यूमेरिकल, यानी कुछ बहुत ज़्यादा आसान भी न्यूमेरिकल रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा कठिन भी रहेंगे, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सभी न्यूमेरिकल के साथ में आ रहे होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि, बाय बाय।